जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे से लोग कैसे हैं? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले और करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। लेकिन हे ईश्वर, हमारी फैमिली के लिए जो पॉजिटिव हो सिर्फ वही देना, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी मत देना, और अगर देना भी तो उस नेगेटिविटी से लड़ने की सामर्थ्य ज़रूर देना। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत स्पेशल टॉपिक है। वो ये है कि आप अभी जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी शादी हो पाएगी? क्योंकि देखिए, हर इंसान जिससे प्यार करता है वो चाहता है उससे शादी करना, उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना। हम समझ सकते हैं कि जर्नल रीडिंग है तो हर किसी के साथ तो टोटली रेजोनेट नहीं होती है। जैसे कि कुछ लोग कमेंट में बोल जाते हैं कि रेजोनेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये लोग हमें उस टाइप के लगते हैं जिनमें सेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो ये नहीं सोच पाते कि दो पाइल्स, दो ऑप्शंस और देखने वाले हज़ारों लोग, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों से रेजोनेट होता है। या फिर यूँ कहिए कि हमने आपकी पर्सनल रीडिंग तो की नहीं है, फिर आप कैसे बोल लेते हैं इतना प्यारा सा? खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके खुशियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन्हें थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास जो है आप वही तो देंगे और हमारे पास जो है हम वो देते हैं। आपके पास घृणा है तो आप घृणा बांटते हैं और हमारे पास ढेर सारा प्यार है तो हम प्यार बांटते हैं। तो देखिए, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए, जल्दबाजी करके नहीं चूज़ करना है। और हाँ, जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है अगर उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट हुआ ही नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना। और देखिए, जिन लोगों को भी हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो हमने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पर्सनल रीडिंग से आपकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो कन्फ्यूज़न्स हैं वो सारी ख़त्म होती हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या इनसे आपकी शादी हो पाएगी? क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे? क्या ये आपके लिए एक्शन लेंगे? तो चलिए हम बताते हैं कि इस रीडिंग में क्या है। इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, काश हम आप लोगों को कार्ड दिखा पाते। जानते हैं हम आपको कार्ड्स क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हम टैरोट रीडर नहीं हैं। हम टैरोट के हिसाब से रीडिंग नहीं करते हैं, हम अपनी इंट्यूशन के हिसाब से रीडिंग करते हैं। हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और हम रीडिंग बहुत मेडिटेशन करके करते हैं। कि हमने अक्सर पर्सनल रीडिंग शाम को दी होगी, क्योंकि पहले हम बहुत मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाइए ताकि हम उन्हें सही रास्ता दिखा सकें, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। तो हम ऐसे वैसे नहीं कर देते रीडिंग, इसलिए हम टैरोट शो नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है ना, आप लोगों को टैरोट कार्ड देख देख के पता चल गया कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमें सिखाए आकर हमारे कमेंट बॉक्स में कि इसका ये मतलब था, आपने ऐसा क्यों बोला। क्योंकि बाबू, हम टैरोट के हिसाब से रीडिंग नहीं करते हैं, हम अपनी आत्मा के हिसाब से रीडिंग करते हैं। हमारी चेतना हमसे क्या कहती है, हमारा ईश्वर हमसे क्या कह रहा है, उस कार्ड को देखने के बाद उसमें क्या लिखा है, उसमें कैसे प्रिंट्स हैं, ये डजंट मैटर, ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। उस कार्ड को देखने के बाद जब हम आंखें बंद करते हैं और मेडिटेट करते हैं, हमारी आत्मा क्या बोलती है उसके लिए, उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं।
इसीलिए कार्ड शो नहीं करते, लेकिन फिर भी काश हम आपको कार्ड्स दिखा पाते। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। तो ये बताइए, रिश्वत तो देनी चाहिए ना? रिश्वत दे दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और हम जल्दी से आपकी प्यारी सी रीडिंग आपको सुना देंगे। दे दी क्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हम कमेंट्स देख रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं आपके प्यारे से कमेंट का, आपकी पॉजिटिव सी स्माइल का। दे दी क्या आपने? देखिए, पाइल नंबर जो 1 है ना, ये टोटल ट्विन सोल्स की रीडिंग है। आजकल जितनी भी रीडिंग कर रहे हैं ना, उसमें एक पाइल ट्विन सोल्स की होती है, क्योंकि देखिए मोस्टली लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए, ईश्वर की मर्जी क्या है? ईश्वर की मर्जी ये है कि अब हम जितनी भी रीडिंग करते हैं उसमें एक पाइल वो ट्विन सोल्स की निकाल ही देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ट्विन सोल्स को भी सही रास्ता मिलना चाहिए। ट्विन सोल्स में फेमिनाइन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं मस्कुलाइन को लेकर, तो उन्हें तसल्ली मिलनी चाहिए, उन्हें सुकून मिलना चाहिए। वो जो इतनी परेशान हैं उन्हें एंजल्स का मैसेज मिलना चाहिए, ऐसी बात है। अब इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, हम आपको चलिए बता देते हैं, एक सॉन्ग के थ्रू बताते हैं। जैसे कि आप फेमिनाइन हैं, ठीक है, तक तो आप लोगों को ये पता हो ही गया होगा कि फेमिनाइन ज़रूरी नहीं है कि फीमेल बॉडी में हो, फेमिनाइन मेल बॉडी में भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि मस्कुलाइन मेल बॉडी में हो, वो फीमेल बॉडी में भी हो सकता है, क्योंकि मस्कुलाइन और फेमिनाइन ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये सिर्फ एक एनर्जी है। तो देखिए डियर फेमिनाइंस, अब जो आपका मस्कुलाइन है ना, एक सॉन्ग के थ्रू आपको सुनाते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा, बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है, और जब हम बहुत खुश होते हैं तो गुनगुनाने का मन करता है, और जब गुनगुनाने का मन करता है तो अपनी फैमिली को अपनी गुनगुनाहट सुनाने का मन करता है। सुना दे? ठीक है, हमें आगे के लिरिक्स याद नहीं है, ये न्यू सॉन्ग है नेहा कक्कर का। नेहा कक्कर हमें बहुत पसंद है, तो थोड़ी सी लाइन सुनाते हैं, ठीक है? जैसे मस्कुलाइन की जो एनर्जी है इस टाइम, उस हिसाब से। चलो ले चले तुमको तारों के शहर में, चलो ले चले तुमको तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने दे। सबसे पहले तो देखिए, आपको एंजल्स को बहुत सारा धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि एंजल्स ने आपकी प्रे स्वीकार की है, आपकी प्रार्थना स्वीकार करी है। आपने इतना सारा मेडिटेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया, तो एंजल्स ने आपकी प्रे सुनी है, तो उसके लिए आपको उनको थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। और देखिए, एंजल्स ने मस्कुलाइन को सुधारा है। मस्कुलाइन के अंदर जो उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, तो एंजल्स ने उसके हार्ट चक्रा पे वर्क करना शुरू किया है। अब उसका हार्ट चक्रा धीरे धीरे हील हो रहा है। उसके थर्ड आई पे और उसके हार्ट चक्रा पे हीलिंग हो रही है, तो अब वो थोड़ा सा ठीक हो रहा है। इसीलिए तो उसकी ये फीलिंग्स हैं आपको लेकर। पहले तो वो बहुत ज़्यादा सामाजिक टाइप की बातें करता था, समाज के बारे में ज़्यादा सोचता था, आपको प्रपोज नहीं करता था, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देता था, क्योंकि वो उसका नेचर नहीं था। अभी वो आपको लेकर बहुत दूर चला जाना चाहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानता है कि धरती पे ये दुनिया उसे प्यार नहीं करने देगी। उसके कार्मिक बर्डन्स, उसकी फैमिली, उसके आसपास के नेगेटिव लोग, वो आपको उसके साथ खुश नहीं रहने देंगे। इसीलिए वो आपको लेकर बहुत दूर चला जाना चाहता है। आप, हमें पता है, आप उसके वेट में इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आपको प्यार तो उसी से है, आपको चाहिए आपका मस्कुलाइन ही, लेकिन आपने भी सरेंडर कर दिया। जब कहते हैं ना कि हम लोग लाख कोशिशें करने के बाद जब बार बार हम निराश होते हैं, जब बार बार हार होती है, तो फिर ईश्वर को सरेंडर करना चाहिए कि हम चाहते तो ऐसा है कि ये होना चाहिए, लेकिन अब हम आपके सामने सरेंडर करते हैं कि आपकी जो इच्छा हो आप वो करना। तो आप फेमिनाइन हैं, और फेमिनाइन तो मस्कुलाइन से बहुत पहले अवेक हो जाती है, तो फेमिनाइन को पता होता है कि उसका सोल पर्पस क्या है। तो फेमिनाइन्स जितने भी हैं, उन्होंने, हमें लगता है कि सरेंडर कर दिया है।
हमें पता है कि इसी मस्कुलाइन ने आपका बहुत हार्ट ब्रेक किया है, आपका बहुत दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी के लिए, फैमिली की वजह से, उसकी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत हार्ट ब्रेक किया, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया है और आपको बहुत ज़्यादा इस हालत में लाके खड़ा कर दिया कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था। दिन रात सिर्फ उसकी यादें, उसकी बातें आपको जीने नहीं दे रही थी, आपको बहुत रोना आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा तो अंधेरा नहीं रहता ना, एक दिन सुबह तो होती है ना। कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन एक जैसी तो नहीं होती ना, वो बदलती है। तो आपकी भी बदली। जैसे कि आपकी जैसी एनर्जी थी अब तक, उसके लिए एक सॉन्ग याद आ रहा आपकी तरफ से, हम सुनाते हैं। हाँ, मैंने मेरे दिल ने मुझको रोका, प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। मैंने मेरे दिल ने मुझको रोका, प्यार है क्या एक मस्त हवा का आता जाता झोंका। जान गंवा बैठा जिसने खेला ये खेल दिलों का, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। तो आपकी एनर्जी ऐसी कर दी मस्कुलाइन ने कि आपको, जैसे कि सबको आप यही सजेशन देने वाले थे कि प्यार मत करना, लेकिन अब आप कहेंगे कि प्यार ज़रूर करना। कि अब आपकी जो आगे की लाइफ है वो इतनी पॉजिटिव है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी अब आपके साथ है। अभी तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। अब एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं और अब आप दोनों का यूनियन होकर रहेगा। अब देखिए, आपका जो मस्कुलाइन है ना, वो आपकी बातें, आपकी यादें अकेले अकेले महसूस कर रहा है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका है कि वो अब तक जो सोचता था थर्ड पार्टीज़ को लेकर, वो सब भ्रम था। उसका सच्चा प्यार तो आप हैं। कभी कभी ना इंसान किसी और चीज़ से प्रभावित होकर, अट्रैक्ट होकर उसके पीछे चला जाता है, लेकिन उसे बाद में महसूस होता है कि प्यार किधर है, ये तो प्यार है ही नहीं। प्यार तो वो है जो उसे उसकी फेमिनाइन देती है, प्यार तो वो है जो उसको उसकी फेमिनाइन करती है। ये प्यार नहीं है जो थर्ड पार्टी देती है। वो अब आपके मस्कुलाइन को आपके प्यार का एहसास हो चुका है और अब वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है और वो आपके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है। और बहुत जल्दी वो अवेक होने वाला है, क्योंकि उसकी हीलिंग हो रही है ना। अब वो भी बहुत जल्दी चेंज होकर एक मास्टर सोल बनने वाला है। अब वो अनअवेकिंग सोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप उसकी ज़िंदगी हैं, आप उसकी ताकत है, आप उसकी रूह है ना। तो आपसे उसे स्पिरिचुअलिटी मिलती है। और देखिए, जितनी भी डिवाइन सोल्स होती हैं, ट्विन सोल्स होती हैं, उनका तो सोल पर्पस यही होता है कि अपने हायर सेल्फ से जुड़ना, अपना आध्यात्मिक विकास करना, अपना आत्मिक विकास करना, यही तो ट्विन सोल्स का सोल पर्पस होता है। और आप लोग जब आती हैं धरती पर, तो ईश्वर से प्रॉमिस करके आते हैं कि आप संसार में जाकर ये करेंगे, लेकिन बहुत समय तक मस्कुलाइन अनअवेकिंग होने के कारण कई जन्मों तक आप लोगों का यूनियन नहीं हो पाता। आप लोगों को भटकना पड़ता है, कभी कार्मिक के साथ, कभी सोलमेट के साथ, कभी कार्मिक के साथ, कभी सोलमेट के साथ। इसी तरह कई जन्मों तक ये भटकाव चलता है। लेकिन जिस जन्म में मस्कुलाइन अवेक हो जाता है, उस जन्म में ट्विन सोल्स का यूनियन हो जाता है। फिर वो एक सोल से एक स्पिरिट बन जाती हैं, बहुत पावरफुल स्पिरिट्स। और फिर वो इस जो दुनिया में आने जाने का चक्कर होता है ना, बार बार मरना जन्म लेना, इससे मुक्त हो जाती हैं। और वो एक स्पिरिट बनकर, बहुत पॉजिटिव स्पिरिट बनकर सबकी मदद करती हैं, जैसे एंजल्स करते हैं। एक तरह फिर वो एंजल्स ही बन जाती हैं। तो डियर फेमिनाइन,
जैसे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी उनसे शादी होगी, 100% होगी। तो यहाँ पर अगर आप ट्विन सोल्स हैं, अगर आप लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, तो आप लोगों का यूनियन होगा, आपकी आत्मा का यूनियन होगा, ठीक है। और अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हैं, मतलब आपकी शादी कहीं और नहीं हुई, आपके मस्कुलाइन की भी शादी कहीं नहीं हुई है, आप दोनों ही सिंगल्स हैं, तो आपकी शादी भी हो सकती है और आपका यूनियन भी हो सकता है, जैसे शिव और शक्ति का हुआ था। तो डियर फेमिनाइन, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मस्कुलाइन बहुत ही जल्दी अपनी कन्फ्यूज़न भरी स्थिति से बाहर निकलकर बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, आपको प्रपोज करने वाला है। देखिए जो इधर स्ट्रांगली साइन है एरीज लियो सेजिटेरियस है, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो एरीज लियो सेजिटेरियस ही है, और जेमिनी लिब्राई एक्वेरियस भी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इधर। समझ रहे हैं। अब ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो इधर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग साइन है वो है एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका मस्कुलाइन बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है, क्योंकि एंजल्स ने उसकी हीलिंग शुरू कर दी है और वो अब आपको ज़रूर कमिटमेंट देगा और आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी भर कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, जिसमें आपको सुकून मिलता है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, हम लोग मर के चले जाएंगे, और जब लास्ट स्टेज होती है ना मौत की, तब हम लोगों को बहुत गिल्ट होता है कि काश ये कर लिया होता, हमने क्यों लोगों की परवाह की। तो जीते जी आप वो सब कुछ कर लेना जो आप करना चाहते हैं, लोगों की परवाह कभी भी मत करना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे आपसे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखिए, अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो हमने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर हमसे कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको ज़रूर समझा देगी कि आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है, उसका क्या क्या प्रोसेस है। और देखिए, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है, ये ज़रूर याद रखिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या इनसे आपकी शादी होगी? क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक हो पाएंगे? क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? क्या आपके पर्सन आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेंगे? तो देखिए, ये भी बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आज तो जैसे कि हमारा दिन ही बहुत अच्छा है, इतनी पॉजिटिव रीडिंग हमें करने के लिए मिल रही है। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारी इस खुशी को दुगनी करने के लिए हमें सबसे पहले रिश्वत चाहिए, और रिश्वत कमेंट बॉक्स में चाहिए। कौन कौन देगा हमें कमेंट बॉक्स में रिश्वत? कौन कौन देगा? कौन कौन है जो हमसे ढेर सारा प्यार करता है? जल्दी से दे दीजिए, फिर हम जल्दी से आपकी पॉजिटिव सी रीडिंग कर देते हैं। तो हमें लग रहा है कि हमें रिश्वत मिल चुकी है, अब चलिए हम जल्दी से आपकी प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उनसे होगी, तो 100% होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। समझ रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक आपके इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, ये इस एनर्जी में नहीं थे कि आपको कमिटमेंट दे। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया है। तो हमें लगता है कि आप लोग सेपरेट हो, आप लोगों की अगर बातचीत हो भी रही है ना, तो वो ना के बराबर है, मतलब नहीं हो भी रही है और नहीं भी, मतलब वो बात नहीं है। क्योंकि आपके पर्सन की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसी कंडीशन, जैसे पावरफुल आप है ना, आपका पर्सन नहीं है। आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे अब तक, इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा।
बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, इसीलिए वो सोचते थे, वो बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में रहते थे हमेशा। आप जब भी उन्हें कमिटमेंट के लिए बोलते थे तो वो ज़रूर कोई ना कोई बहाना कर देते होंगे। शायद उन्होंने अब तक आपको नहीं बताया होगा कि वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं, या फिर उन्होंने अपने बारे में कुछ क्लियर नहीं बताया होगा, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को आपके लेवल का नहीं समझते, आपके लेवल का वो खुद को समझते नहीं हैं। इसीलिए वो सोचते थे कि इन फ्यूचर आपका रिश्ता उनके साथ अच्छा होगा ही नहीं। अब देखिए, जहाँ प्यार होता है वहाँ ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर प्यार है, ज़िंदगी में ढेर सारा सुकून है, तो एक बार आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब भी हो ना तो भी चल जाता है। लेकिन बहुत पैसा है, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और ज़िंदगी में प्यार नहीं है, सुकून नहीं है, तो क्या करेंगे उस पैसे का? क्या करेंगे उसका? क्या बांध के ले जाएंगे? क्या करेंगे? अगर आपके पास सुकून ही नहीं है, इंसान इतना कुछ करता क्यों है? सुकून पाने के लिए, चैन से जीने के लिए, प्यार से रहने के लिए, प्यार पाने के लिए। लेकिन अब प्यार ही नहीं है, सुकून ही नहीं है, चैन ही नहीं है, नींद हराम है, तो क्या करेंगे इसका? क्या करेंगे? क्योंकि साथ तो जाएगा नहीं है, सब यहीं पड़ा रह जाना है। तो इसीलिए आपके पर्सन ये सोचा करते थे कि आपका उनका कोई मैच नहीं है, कोई लेवल नहीं है, वो आपको कैसे कमिटमेंट दे दे। लेकिन वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, एक अनकंडीशनल लव महसूस करते हैं आपके साथ। आपका केयरिंग नेचर, आपका इतना जो प्यार देते हैं आप उन्हें, वो सब वो भूल नहीं सकते ना। पता है, पाइल नंबर 1 जो रीडिंग थी ना, वो ट्विन सोल्स की थी, और पाइल नंबर 2 जो रीडिंग है ना, ये सोलमेट्स की है। जितने भी सोलमेट्स हैं ये उनकी रीडिंग है। तो आप ये समझ लीजिए, आपके पर्सन आपके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शायद आपसे बात करना कम किया होगा, या कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते होंगे, आपका कॉल रिसीव नहीं करते होंगे, या जब भी बात होती होगी तो बहुत रूड तरीके से बात करते होंगे। वो इसीलिए वो पहले कोशिश कर रहे थे कि वो आपसे दूर चले जाएं, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि आपका उनका कोई मैच नहीं है और मैरिड लाइफ अच्छी होनी नहीं है, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाकर क्या करना। लेकिन रह नहीं सकते आपके बिना। और जहाँ ये वाला प्यार होता है, सोलमेट वाला, वहाँ तो रहना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है ना उसके बिना। तो इनकी एनर्जी ऐसी है, क्योंकि जब हम बहुत खुश होते हैं ना तो हमारा गुनगुनाने का मन करता है, और अपनी उस गुनगुनाहट को आपको सुनाने का मन करता है, क्योंकि आप सब हमारी फैमिली है ना। तो इनकी जो एनर्जी थी ना आपको लेकर, जब आप बात नहीं कर रहे थे, मतलब आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि वो कैसे भी आपसे दूर चले जाए तो वो रह लेंगे। पहले आपके पर्सन को लगता था कि वो रह सकते हैं, लेकिन उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो नहीं रह पाएंगे आपके बिना। कुछ भी हो जाए, उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो अब तक उनकी जो एनर्जी थी, वो कैसी एनर्जी थी, ये हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। ये तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ तेरे बिना जिंदगी क्या होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी, जैसे कोई सज़ा कोई बद्दुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला
जिए तो जिए कैसे बिन आपके। समझ रहे हैं? जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, आपके लेवल तक आने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, वो करेंगे। लेकिन वो शादी तो आपसे ही करेंगे। आपके लिए उन्हें पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े तो वो लड़ेंगे, लेकिन शादी तो वो आपसे ही करेंगे। और वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे। वो उन्होंने जो भी किया ना, थोड़ा सा रूड बिहेव किया होगा या आपको टाइम टाइम पर रिप्लाई नहीं किया होगा, आपसे ढंग से बात नहीं की होगी, तो उसके लिए वो आपसे सॉरी भी बोलेंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, अच्छे से सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, वो आपको लेकर बहुत दूर चले जाना चाहते हैं, जहाँ आप और वो सुकून से जी सकें। इस एनर्जी में है आपके पर्सन, बहुत पेन में है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही शायद आपसे बात ना कर रहे हों, इसलिए क्योंकि उनके अंदर अभी एक जुनून है कि उन्हें स्टेबल होना है। लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो करेंगे, और पता है वो सक्सेस भी होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब नीयत अच्छी हो ना तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद करने लगता है। आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स हो ना कि आपको कुछ अच्छा करना है, भले ही आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन आप ये कभी मत भूलना कि कोई है जो 24 घंटे आपकी मदद के लिए तत्पर रहता है, और वो हमारा ईश्वर है, वो हमारे एंजल्स हैं। ठीक है? तो आपकी शादी ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों की कोर्ट मैरिज होने वाली है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शादी करना तो हमें ज़रूर बताना, हमें भूल मत जाना। ठीक है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे, है ना? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। आप जीते जी अपनी हर एक ख्वाहिश पूरी कर लेना, किसी की भी मत सुनना, किसी की भी बारे में मत सोचना। इसलिए क्योंकि जब इंसान अंत समय में होता है ना, देखिए ज़िंदगी का भरोसा नहीं कि कल, अब हम खुद का बता दें कि क्या हमें पता है कि कल हम जब सोकर उठेंगे तो वाकई सही सलामत उठेंगे? कितने लोग हैं जो रात में सोते हैं और सुबह उठ ही नहीं पाते हैं, ऐसा होता है ना। तो क्यों लोगों के बारे में सोचना, क्यों अपनी खुशियों की परवाह नहीं करना? क्योंकि जब हम लोग मर रहे होते हैं ना अंत समय में, तो अंदर यही चलता है, गिल्ट रहता है कि काश ये कर लिया होता। हम मर तो रहे हैं, लेकिन अपनी अधूरी ख्वाहिशें लेकर, काश हम ये करके मरते तो सुकून तो होता ज़िंदगी में। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जीते जी अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लेना, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं और हमसे हमेशा के लिए जुड़ भी सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि आपको पर्सनल रीडिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डिटेल्स देनी है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।